हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें कुछ इस तरीके से एक फ्लिप का इफेक्ट लेके आना है विद द हेल्प ऑफ CSS, प्योर CSS के थ्रू, तो किस तरीके से हम उसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारे कोडिंग के पार्ट को। तो ये हमारा फ्रेंड्स फोल्डर स्ट्रक्चर, दो मैंने इमेजेस जो है वो यहाँ पे रखी हुई हैं, गूगल से मैंने डाउनलोड किया है और दोनों की दोनों इमेजेस को मैंने कट करके यहाँ पे एक बैक का पार्ट और एक फ्रंट का पार्ट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और एक ये हमारी फाइल है index.html, जहाँ पे अभी छोटा सा जो बॉयलर प्लेट नॉर्मली एक HTML का होता है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि एक मेन जो हमारा डिव है वो बना लेते हैं। ये बेसिकली आपका मेन डिव है, कंटेनर एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसे। तो इसकी एक क्लास ले लेते हैं यहाँ पे और मैं डाल देता हूं flip अंडरस्कोर कंटेनर। इस div के अंदर ही हमारा पूरे का पूरा जो कोड है वो यहाँ पे रहेगा। इसके बाद एक div और बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, इसमें भी एक क्लास डालते हैं। तो ये जो बाहर वाला डिव है हमारा, इसके अंदर हमारा पूरे का पूरा कोड है और इसके बाद एक डिव और बनाएंगे जिस डिव के अंदर हमारे अगेन दो डिव आएंगे, एक हमारा जो फ्लिप है उसका फ्रंट वाला पार्ट और एक जो है हमारा फ्लिप उसका बैक वाला पार्ट, दोनों के दोनों। तो इसको मैं डाल देता हूं फ्लिप अंडरस्कोर इनर और इसी की कॉपी कर लेते हैं, यहां डाल देते हैं फ्लिप अंडरस्कोर फ्रंट और एक डाल देते हैं फ्लिप अंडरस्कोर बैक। दोनों के दोनों अंदर यहां पे इमेजेस भी डाल देते हैं, इमेज src यहां पे हो गया मेरा फ्रंट डॉट जेपीजी, कॉपी पेस्ट बैक डॉट जेपीजी। चलिए जी, एक बार रीलोड करते हैं। तो जो दोनों इमेजेस हैं वो हमारी यहां पे आ गई। तो HTML का जो काम है वो आपका खाली इतना ही है जितना हमने करा है। इसके बाद जो मेन काम है आपका वो आ जाता है यहां पे CSS का। सबसे पहले ये जो मेन कंटेनर है इसकी एक विड्थ ले लेते हैं। मिनिमल जो कोड है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं इन चीजों का। लेट्स से विड्थ आप कुछ भी ले सकते हैं, लेट्स से 400 ले लेते हैं, 400 पिक्सल। कुछ होगा नहीं इसको खाली इंप्लीमेंट करने से विड्थ को, तो क्योंकि खाली कंटेनर की हम लोगों ने विड्थ यहां पे बनाई है। इसके बाद अगली चीज यहां पे आ जाती है कि हम बोलेंगे कि ये जो हमारा इनर वाला है इस पे जब भी कोई होवर करेगा, जब भी कोई इस पे होवर करेगा तो यहां पे हमें चाहिए एक ट्रांजिशन। किस चीज के लिए? 3D घुमाने के लिए। तो दो चीजें लेंगे हम। एक तो हम लोग लेंगे यहां पे ट्रांजिशन, TRANSION, स्पेलिंग गलत हो गई, TRANSITION, ट्रांजिशन। और एक लेना पड़ेगा हमें ट्रांसफॉर्म स्टाइल। तो जो ट्रांजिशन है इसको मैं बोल देता हूं ट्रांसफॉर्म, और इसको जो घुमाना है उसकी एक स्पीड डाल देते हैं हम लोग, लेट से आधा सेकंड, 0.5 सेकंड डाल देते हैं। 0.5 एक सेकंड का भी जो हाफ पार्ट है वो हमने यहां पे डाल दिया। और इसी के साथ साथ हमें एक इसकी स्टाइल देनी पड़ेगी इस तरीके से। स्टाइल में हमने क्या दे दिया? 3D, हमें से 3D इफेक्ट्स के साथ हमें इसको घुमाना है। तो उसके लिए हम दे सकते हैं यहां पे प्रिजर्व 3D। एक्चुअली ये होवर पे नहीं होना चाहिए था, ये खाली नॉर्मल रहना चाहिए था हमारा, कि इसको हमें हटाना है। अगली चीज आएगी होवर पे। अभी जो घुमाने वाला पार्ट है वो हमारा आएगा, क्योंकि घुमाने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और इसे रोटेट करना पड़ेगा। तो इस बार हम लोग बोलते हैं कि ये जो हमारा कंटेनर है, जब भी मैं इस पे होवर करता हूं, जब भी हमने इस पे होवर किया, साथ ही साथ फ्लिप इनर के डॉट क्लास है इसलिए, तो ये टाइम पे मुझे इसे रोटेट करना है। अगेन रोटेट करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और ट्रांसफॉर्म में हम लोग इसको रोटेट कर लेते हैं। रोटेट वाई एक्सिस में करते हैं 180 डिग्री के साथ। चलिए जी, एक बार देखते हैं अभी क्या होता है। कुछ तो हो रहा है ये, पर क्या हो रहा है फिलहाल के लिए वो समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि पोजीशन का भी थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू हो रखा है। चलिए जी, इतना ही रखते हैं अभी के लिए जितना हमारा हो रहा है। इसके बाद हमें एक तो पोजीशन जो है हमारी फ्रंट की और बैक की वो सेट करनी पड़ेगी। किसकी? एक तो फ्रंट की और एक हमारे बैक की।
क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों इमेजेस एक साथ आ रही हैं। आइडियली एक एक दूसरी जो इमेज है वो एक दूसरे के पीछे होनी चाहिए यहाँ पे। तो पोजीशन हम डाल देते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट। उससे देखिए क्या होगा, दोनों को कर दिया हमने, कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ, दोनों के लिए डालना है। अब एक बार में मुझे एक ही इमेज जो है वो खाली यहाँ पे दिखाई देगी। चलिए, इतनी कहानी हो गई हमारी। इसके बाद अगली चीज क्या करनी पड़ेगी हमें? हमें ये बोलना था आइडियली कैसे चलना चाहिए था हमारा कोड, कि जब हमारा पेज लोड हुआ वो टाइम पे हमारे पास सबसे पहले जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो आना चाहिए था, पर हमारे पास यहां पे आ रहा है बैक वाला पोर्शन। तो इसका मतलब कोई प्रॉपर्टी हमारी यहां पे भी मिसिंग है। तो एक्चुअली ये जो हमारा बैक वाला था इसको भी हमें डिफॉल्ट इस तरीके से यहां पे बोलना पड़ेगा कि जो फ्लिप बैक है हमारा उसको भी हमें रोटेट कराना पड़ेगा 180 के डिग्री से। तो अब जब आप रीलोड करेंगे तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले फ्रंट का पार्ट आया, पर ये क्या चलेगा? माउस ओवर करा, चल रहा है, पर ये कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। एक तो ये आगे पीछे चलना चाहिए और फ्लिप वाला जो इफेक्ट है वो आपका इफेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो दो प्रॉब्लम है। पहला तो प्रॉब्लम ये है कि यहां पे हमारे कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ ये है कि TION होना चाहिए था, ये हमने हटा दिया। चलिए अब देखते हैं। देखिए, अब जैसे ही हमने माउस ओवर करा तो अब हमारा वो जो ट्रांजिशन फ्लिप वाला इफेक्ट है वो बराबर तरीके से यहाँ पे आने लगा। लेकिन अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आगे पीछे जा रहा है। अब ये क्यों जा रहा है? ये इसलिए जा रहा है क्योंकि इमेज की विड्थ कितनी है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस विड्थ के अंदर ही हमें इसे घुमाना है। तो अगर मैं विड्थ देखूं इसकी तो 300 है, और हमने ऊपर विड्थ इसकी 400 डाली हुई है, इसको 300 कर देते हैं। अब देखिएगा, अब जब मैं यहाँ पे माउस ओवर करता हूं तो वो जो फ्लिप वाला इफेक्ट है आपको अब दिखाई देता है। अब यहाँ पे अगर आपका बॉक्स है, अगर आपकी इमेज है, अगर इसके अंदर आपको टेक्स्ट डालना था, आप यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। मैं इधर आ जाता हूं और यहाँ पे H1 विशाल कर देता हूं, तो यहां से विशाल आएगा, इधर से आपका वो हट जाएगा। बेसिकली इमेज को भी हमें उस तरीके से यहां पे सेट करना पड़ेगा। तो सेम टू सेम जैसे हम लोगों ने हमारा इमेज करा है उसी तरफ से अगर आपको अपना फ्लिप दूसरे तरफ से भी इफेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपल है, बस खाली मेन आपका जो गेम है यहाँ पे वो CSS की जो ट्रांजिशन है उनका खाली आपको ढंग से यूज करना पता होना चाहिए, एनिमेशन, तो आप ये इजीली अचीव कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, किस तरीके से फ्लिप इफेक्ट आप CSS के थ्रू ऐड कर सकते हैं अपनी कहीं पे भी डिव में। ये कोड भी मैंने इस तरीके से आपको बना के यहाँ पे रखा है कि ये मेन डिव को अगर आप उठाएंगे और ये पूरी की पूरी CSS को उठाएंगे तो आपका जो कोड है बराबर तरीके से किसी भी वेबसाइट पे सही तरीके से जो फ्लिप का इफेक्ट है वो आपका आने लगेगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।